आज हमारा अनशन का हमारा 16वां दिन है और ये सरकार जो है गूंगी बहरी के साथ लंगड़ी भी हो चुकी है। और जो ये लड़ाई है ये प्रमोद पटेल की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे बिहार के शोधार्थियों की लड़ाई है। ये लड़ाई पूरे बिहार के अतिथि शिक्षकों की लड़ाई है। ये लड़ाई पूरे बिहार के पीएचडी होल्डरों की लड़ाई है। लेकिन ये सरकार चाहती है कि उच्च शिक्षा का हम बेड़ा गर्क कैसे कर दें। इस सरकार की मंशा है कि शिक्षा व्यवस्था को कैसे हम बर्बाद करें। लेकिन आज मैं 16वें दिन इतना नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं पूरे बिहार के आम आवाम से आग्रह करना चाहता हूँ कि मैं 22 तारीख को राजभवन मार्च करूँगा, क्योंकि ये सरकार ना सुनने वाली है, ना राजभवन के लोग सुन रहे हैं। अंततः मुझे हार कर 22 तारीख को राजभवन का ऐलान करना पड़ रहा है और पूरे बिहार के आम आवाम से मेरा आग्रह है कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुटें और राजभवन मार्च को सफल बनाएं। अगर आप इस लड़ाई में शामिल नहीं होते हैं तो आने वाले समय में आपकी पीढ़ियाँ पूछेगी, जब उस शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा था तो आप कहाँ सो रहे थे। तो हम पुनः आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप लोग इस आंदोलन को मजबूत करें और गति दें। गया उस कॉलेज की ना तो भूमि है ना भवन है। और आज यदि कोई बीए में एडमिशन लिया, मैं आपसे पूछता हूं कि नई शिक्षा नीति आज यहाँ पे लागू है। किसी ने मेजर सब्जेक्ट में रखा हिस्ट्री, आज उसका यदि एमआईसी में फिलॉसफी पढ़ने का मन हो, कॉमर्स पढ़ने का मन हो, उर्दू पढ़ने का मन हो, ज्योग्राफी पढ़ने का मन हो, तो वो कहाँ जाए। एमडीसी में उसको पढ़ना हो अदर सब्जेक्ट, तो वो कहाँ जाएगा। सरकार ने केवल 6 विषयों में बहाली की है, अन्य विषयों के लिए कहाँ गई सरकार की नई शिक्षा नीति 2020। क्या सरकार यही शिक्षा देने का दावा करती है बिहार में कि हम जहां तहां से आनन फानन में खोल दिया गया, ना भूमि रहा ना भवन रहा, किसी चीज का वहाँ पे जो है सो ना उनके खेलने के लिए या शारीरिक डेवलपमेंट के लिए मैदान है। तो हायर एजुकेशन को यह सरकार पूर्णतया गर्त में डुबो रही है। और विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का जहां तक बात है, राज्यपाल से हटके वह सरकार के अधीन आए, इसमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन आप जब 211 कॉलेज में आप देखेंगे तो वहाँ बीओ, डीओ, सीओ, बीडीओ सब विजिट कर रहे हैं। एक जो सहायक प्राध्यापक होता है वह 10 के लेवल 10 का होता है, उससे निम्न स्तर के अधिकारी उनका मॉनिटरिंग करेंगे। आप समझ सकते हैं उनका मॉरल स्तर कहाँ पे होगा। सरकार कहती है कि विश्वविद्यालय में बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त है। क्या स्कूलों में या अन्य जगह पे नहीं भ्रष्टाचार व्याप्त है? आए दिन बीओ डीओ सबके यहाँ से करोड़ों रुपया निकलता है। सरकार ऑडिट कराती है विश्वविद्यालय की। सरकार चाहे तो अच्छे से ऑडिट करवाए, जो दोषी हों उनको सजा दे। सरकार यदि अपने अधीन लेना ही चाहती है तो शिक्षाविदों से बात करे, उसका एक मसौदा तैयार करे। कम से कम उन्हें सम्मान और स्वाभिमान के साथ विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में काम करने का अवसर मिले। ऐसा नहीं हो कि उनसे निम्न स्तर के अधिकारी आके उनको आदेश दें और तरह तरह की बात उनसे करें। तो यह कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। इसीलिए हम लोग जो है सो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। 2020 की बहाली को पूर्णतया रद्द करने की मांग करते हैं। माननीय अध्यक्ष जो हैं बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के गिरीश चौधरी जी, उनसे इस्तीफे की मांग करते हैं और उनके संपत्ति की जांच होनी चाहिए और पूरे मामले को सरकार अपने अधीन लेके यह देखे कि अनुभव पे किस आधार पे अंक दिया गया। आज विश्वविद्यालय पे आप फेंकते हैं, विश्वविद्यालय आप पे फेंकता है। सबसे पहले आप बताएं ना कि आपने उनका चयन कैसे किया। फर्जी फर्जी लोगों का चयन कर लिया गया है और नया फर्जी करने के लिए आपने स्टेट्यूट 2026 को लाया है कि ताकि लोग आप पे कोई उंगली ना उठा सके। अंदर अंदर आप खूब, इसीलिए हम लोग स्टेट्यूट 2026 का विरोध करते हैं
और यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अनुसार जो है लागू, केवल 3 है, चूंकि वो ऑब्जेक्टिवली है, हर कोई देख सकता है कि किसको कितना कितना नंबर आता है, वस्तुनिष्ठ ढंग ढंग से लोग उसको देख सकता है, पूरी पारदर्शिता है, उसको लागू किया जाए। 30 साल में महज 3 बार बिहार में वैकेंसी आई है, 1996, 2003, 2014 और एक अभी 20 में आई। तो 10 साल में आपकी एक बहाली आती है। आप पैट का एग्जाम पिछले 2 साल से आप नहीं ले पाए, आपका सेशन कई साल लेट होता है और आपने उम्र सीमा 55 से घटा के 43 कर दी। ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हमें अवसर भी मिलना चाहिए। आपने हमें पूर्व में कोई अवसर नहीं दिया है। हम उसी अवसर के लिए यहाँ पे आए हैं कि हम भी बिहार के एक प्रबुद्ध नागरिक के तौर पे हमने अपने जीवन को एजुकेशन में खपाया है। हम चाहते हैं कि सरकार हमें मौका दे। उच्च शिक्षा में उम्र का कोई मसला नहीं होता है, ज़्यादा पढ़े-लिखे लोग आएँगे, परिपक्व लोग आएँगे, तो और अच्छी बात होगी। या घटाने से किसी का भला होने वाला नहीं है, इसलिए सरकार से माँग करते हैं कि जो 55 पूर्व से निर्धारित थे, वही 55 किया जाए। इसके अलावा हम अतिथि शिक्षक जो वर्षों से महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में सेवा दे रहे हैं, अतिथि कुछ समय के लिए आते हैं, लेकिन हम लोग 18-19 से लगातार कोरोना के काल में भी सेवा दिए हैं। बिहार का हायर एजुकेशन का इंडेक्स आप देखिएगा तो पिछले 2 साल में कई गुना बढ़ा है। तो यह हम लोगों ने अपने अथक प्रयास से किया है। हम समान नियमों पे आए हैं, जिन नियमों पे सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति हुई है। केवल हमारे टर्म्स एंड कंडीशन का फ़र्क है। सरकार को मानवीय तौर पे विचार करनी चाहिए और सरकार होती ही है इसी के लिए, इसलिए सरकार से हम अपील करते हैं कि जो कुछ लोग नियमों में छेड़-छाड़ कर भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, उनको इससे दूर किया जाए, उन पे जाँच बिठाई जाए और हम लोग आपके लिए बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत से काम करते आए हैं। हमारी बात को सुना जाए, समझा जाए और हमारा सेवा सामंजन कर 65 वर्ष किया जाए। 16वां दिन हो गया। आउटकम सरकार से बात हो नहीं पा रही है। मानवीय संवेदना की भरपूर कमी है, छोड़ दिया गया है। आज हमारे साथी 16 दिन से लगातार उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। एक अनुनय विनय हम लोग कहीं कुछ जो है सो विद्रोह नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार को अब सद्भावना पूर्वक बात करनी चाहिए, हमारी मांग पे ध्यान देनी चाहिए। 22 तारीख को हम लोग राजभवन के लिए जो हमारे साथी कुमुद जी ने कहा है, हम लोग राजभवन मार्च करेंगे और तमाम विश्वविद्यालय से शोधार्थी, अतिथि शिक्षक और सहायक प्राध्यापक इसमें भाग लेंगे। चूँकि यह बुद्धिजीवियों की लड़ाई है, हम सभी समाज के बुद्धिजीवी हैं, समाज को एक दिशा देने का काम करते हैं। हम सब साथ मिलकर इस मार्च में